अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम के अंदर ऑटो इंडस्ट्री जितना ज़्यादा जो ग्रो कर रही है, उसी के साथ साथ हमारे कस्टमर दिन ब दिन इनके जो पार्ट्स हैं उसकी बाइंग के अंदर दिन रात जो है वो अपनी एफर्ट दिखा रहे हैं। चाहे वो सेलर्स हों, चाहे वो कस्टमर्स हों। आज जिस बंदे के पास पैसा भी नहीं है ना, वो भी ये चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी होना ज़रूरी है। क्यों ना इस जैसे ऑटो इंडस्ट्री के शौक को हम अपना बिज़नेस बनाए, वो भी कनाडा के अंदर। तो इस हम मैंने जो है वो मैं गाड़ियों का आपसे बिज़नेस नहीं स्टार्ट करवाने वाला। मैं आपसे जो है वो एक इंडस्ट्री जो है वो नहीं लगाने का बोल रहा। आज मैं एक ऐसे छोटे से पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों को मिलियनर से बिलियनर बना सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिक कार्स का आजकल इतना ज़्यादा जो है वो बूम चल रहा है, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया या फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका, कनाडा या फिर यूरोप साइड्स के अंदर जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं सारे के सारे। और इसी चीज़ों को देखते हुए हमारी जो एक न्यू प्रोडक्ट है वो है हमारी ईवी चार्जर, जो कि आपके लिए इस टाइम, आज के टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा ये सेल होने वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, कि आप जो है यहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिनों दिनों के अंदर बना सकते हैं। इसको सेल करना इतना ज़्यादा इजी है, इसको सेल करना इतना ज़्यादा आसान है कि हर छोटा सा जिसे काम करने का बिज़नेस का आइडिया है, छोटा सा भी आइडिया है ना कि अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग किस तरह करते हैं, तो उसको इस प्रोडक्ट के देखते ही उसको आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट हो सकती है आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों का फ्यूचर चेंज कर सकती है अगर आप जो है इसको कनाडा के अंदर, इसका जो डिमांड जो प्रोडक्ट है, एक तो यूरोप साइड के अंदर है, दूसरा कनाडा के अंदर, और उसी के साथ अमेरिका के अंदर जो है इसका रुझान दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये जो है ये प्रोडक्ट आपको वाटर प्रूफ के साथ साथ ये यहाँ पर आपको वीडियो के थ्रू भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इसकी जो वर्किंग है, इसकी बेसिकली वर्किंग जो है, ये आपको ये प्रोडक्ट ये कार को जो है वो चार्ज करती है। ये इसका जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये आपको सेल करना है। ये एक छोटा सा एक पार्ट है, जैसे एक चार्जर होता है वो है। ये ऑटोमेटिक ये आपने जो मोबाइल है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है, और उसी के साथ जो है आप इसको जो है वो अपनी वायर्स वगैरह के साथ भी कनेक्ट करके आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो आप कनाडा के अंदर इस टाइम करंटली मौजूद हैं, चाहे आप जो है वो अमेरिका के अंदर हैं, या फिर यूरोप कंट्रीज़ के अंदर कहीं से भी जो है वो ये वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, तो आप जो है इसका बिज़नेस फिजिकली या फिर आप जो है इसको ऑनलाइन सेल करना ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा। ऑनलाइन की तरफ आप जो है इसको ऑनलाइन ज़्यादा सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। और जो हमारे पाकिस्तानी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि ये वीडियोस देखते हैं और इंडिया से जो है, आप जो है इनका पीएल करें या फिर आज के टाइम के अंदर, ठीक है, या आप पीएल करें या फिर होलसेल करें, तो आपको ये प्रोडक्ट आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है एक टॉप सेलिंग आइटम जो है वो निकाल लेता हूँ। कोई भी हम देखते हैं कि कोई अच्छी से रिव्यूज़ वाली, या क्योंकि यहाँ पर जितनी आइटम्स हैं ना वो सारी की सारी ही मुझे बेसिक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका वो सेलिंग नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो है कोई इतना ज़्यादा जिसे कह लें ना कंपटीशन, जिसे हम कह लें, वो कंपटीशन इसका यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डिमांड्स है आने वाले टाइम के अंदर। तो मैं इनमें से कोई एक प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट निकालने के बाद हम जो है इसको चेकआउट करते हैं, और चेकआउट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम जो है इसको किस तरह जो है इन फ्यूचर के लिए लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास इस टाइम करंटली मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसकी प्राइस जो है हम अंदर चल के देखते हैं 400 एंड अराउंड अबाउट 500 कैनेडियन डॉलर के मुताबिक जो है ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। ये एक पार्ट है जो कि इलेक्ट्रिक कार के लिए जो है हमारा यहाँ पर यूज़ होता है। ये सारी की सारी कार्स के लिए वो बता रहा है कि यहाँ पर आप किसी भी कार के अंदर जो है इसको यूज़ आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी कार्स के लिए अवेलेबल है, और इसकी वीडियोज़ वगैरह अगर आप मज़ीद रिसर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा हम रिसर्च करके देखते हैं कि इसकी प्राइस और इसके अंदर जो है सेलिंग करने वाले कितने मेम्बर्स हैं और कौन कौन इसको जो है वो सेल आउट कर रहा है, ताकि हमें जो है वो एक आइडिया हो जाएगा कि आप जो है वो कर क्या सकते हैं। इस टाइम करंटली जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, अदर्स मेंबर्स, क्योंकि अमेज़ोन का एक मॉडल है, आप प्राइवेट लेवल के साथ साथ अपनी लिस्टिंग क्रिएशन के साथ साथ जो है वो मी टू भी कर सकते हैं। मी टू करने का मतलब ये है कि लिस्टिंग किसी और की है, प्रोडक्ट किसी और की, हम जाके सिंपली प्रोडक्ट खरीदे बगैर भी जाके बैठेंगे, या फिर हम खरीद लेंगे, उसको अपने स्टोरेज कर लेंगे या अमेज़ोन स्टोर के अंदर, या फिर अपने पास स्टोरेज कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, परमिशंस के साथ। तो डायरेक्टली हम जो है इसका अदर सेलर्स के टाइप के अंदर जाते हैं, हमें कोई यहाँ पर रिव्यूज़ वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आके इसी लिस्टिंग में बैठ सकते हैं। तो करना ये है कि आपने मी टू के अंदर जाना है, और मी टू के अंदर जाके देखना है कि कितने लोग जो है इसको सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, फ्रंटली जो मुझे अमेज़ोन यहाँ पर नज़र आया, तो वो इसको जो है वो यूज़ प्रोडक्ट के अंदर भी सेल आउट कर रहा है $425 के अंदर। जहाँ पर ये 500 के अंदर सेल आउट कर रहा है ना एक न्यू चार्जर, वहीं पर ही एक दूसरा जो है वही सेलर है, ठीक है, इसको जो है वो 425 के अंदर यूज्ड के अंदर भी सेल आउट कर रहा है। तो मैंने ये बात आपसे पहले भी की थी कि आप जो है इसको अमेज़ोन के ऊपर जाकर आप डायरेक्टली
न्यू प्रोडक्ट सेल करना चाहें या फिर ओल्ड प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको जाके सेल आउट कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ से अर्निंग आप कर सकते हैं अगर आप जो है वो इस चीज़ का जानते हैं, समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करना कितना ज़्यादा आसान है। लेकिन हमें जो पहला बंदा नज़र आता है इसके अंदर जो है वो यहाँ पर प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है, प्राइवेट लेबल लिस्टिंग है लेकिन ब्रांड किसी और का है, ठीक है। फर्स्टली अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ तो बाय बॉक्स का कौन लेके बैठा हुआ है, यही फर्स्ट जो हमारा होल सेलर है, ठीक है, यूनाइटेड चार्जर्स। ये जो है हमारा अमेजोन का शिप अमेजोन से करवा रहे हैं और सोल्ड भी अमेजोन के थ्रू जो है वो ये प्रोडक्ट सोल्ड आउट कर रहा है और ये शिपिंग अमेजोन की सर्विस ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन डिलीवर कर रहा है। इस प्रोडक्ट को इसने ख़रीदा है और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दिया और उसके बाद ये जितने भी इसको ऑर्डर्स आते हैं वो अमेजोन से ही शिप हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और उसी के साथ ही इसने एक यूज़ प्रोडक्ट को भी सेल आउट किया है, वो भी होल सेलर है पड़ा। उसी के नीचे हम देखते हैं इसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है पड़ी $500 जो है इसकी प्राइस है पड़ी, ठीक हो गया। अब इसी के नीचे एक और बंदा बैठा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं $519 के अंदर और $13 के डिलीवरी चार्जेस, $14 के डिलीवरी चार्जेस जो है राउंड अबाउट ये $540 जो है वो यहाँ से इस लिस्टिंग से बना रहा है, जहाँ ये बंदा शिपिंग अपनी अमेज़ोन से करवा के अपना जो है एक्स्ट्रा पैसा अमेज़ोन को देकर वो $500 कमा रहा है। वहीं पर एक नीचे FBM सेलर बैठा हुआ है जिसको हम ड्रॉप शिपर बोलते हैं। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है जिसने कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं खरीदी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अपने पास नहीं खरीदी हुई। उसने क्या किया हुआ है, सिंपली कहीं पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, वेयर हाउस स्टोर के अंदर पड़ी हुई है, या फिर इसने जो है कोई होल सेलर निकाल के रखा हुआ है अपने पास, या फिर इसने अपने पास स्टोरेज किया हुआ है। डिपेंड्स करता है इंसान के ऊपर क्या करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके पास एक जो सेविंग हो रही है, सेव जो सबसे ज़्यादा हो रहा है कि अमेज़ॉन के अंदर जो ये स्टोरेज फ़ी पे कर रहा है, यहाँ पर ये बंदा स्टोरेज फ़ी नहीं पे कर रहा अपनी, और इससे डबल पैसा भी कमा रहा है। डबल से मुराद ये है कि $40 जो है वो ऊपर इस एक्स्ट्रा चार्जेस भी इंक्रीज़ कर रहा है। प्रॉफिट मार्जिन तो ले ही रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा जो है 500 के अंदर सेल कर रहा है, इसको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। ये राउंड अबाउट आपको जो पीछे से पड़ती है ये 200 की और 100 या फिर 140, 130 या $90 की, ठीक है। राउंड अबाउट जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इस प्रोडक्ट को कितना ज़्यादा बारगेनिंग इसके अंदर कर सकते हैं। बारगेनिंग का मतलब ये है कि आपको करनी पड़ती है। जब आप बिज़नेस के अंदर इन करते हैं, आप इसको चाइना से पिक कर लें या आप कनाडा के किसी भी होल सेलर के पास जाकर आप डायरेक्टली बातचीत कर लें, ठीक है, या फिर आप कोई सप्लायर फाइंड आउट कर लें, मैन्युफैक्चरर फाइंड आउट करें। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। या डायरेक्टली जो है आप कोई किसी भी अच्छे से जो है वो सप्लायर लिस्ट जो है फाइंड आउट कर लें अपनी कनाडा के अंदर जाकर, गूगल के अंदर जाकर आपको आसानी के साथ इसका जो टाइटल पेस्ट करके आपको हज़ारों किस्म के होल सेलर्स मिल जाएंगे। डिपेंड्स आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह इसको जो है वो फाइंड आउट करना चाहें। हमें जो है इस प्रोडक्ट को जस्ट सिर्फ होल सेल रेट पर लेना है। होल सेल रेट का मतलब ये होता है कि ये हमें जो पीछे से राउंड अबाउट जो मैंने इसकी रिसर्च किया तो वो मुझे जो है वो 90, 95, ठीक है, 80, 120 डिफरेंट रेट्स आ रहे थे। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी जो है वो देना चाहते हैं। मैं इसकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखूंगा इस प्रोडक्ट को और उसी के साथ जो है हम इसके ऊपर आइडिया लेंगे ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी जो है वो हम इसको कितनी अच्छी प्राइस के अंदर सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम जो है इस प्रोडक्ट को $200 के अंदर जो है वो बाइंग करते हैं। मैंने 140 था, 90 था, 80 था, मैंने इसको सारा का सारा मार्जिन लगा के 200 कर दिया, ठीक है। $200 की मुझे जो है वो कॉस्ट कर रही है पीछे से ये प्रोडक्ट, और पीछे से ये प्रोडक्ट मुझे $200 की पड़ रही है। और नेक्स्ट अब मुझे क्या है कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ $540 के ऊपर जो इसने ये लगा के बैठा हुआ है, ठीक हो गया। ये 530 कर देते हैं, 520 कर देते हैं, 500 कर देते हैं, ठीक है। सेमली इसी के साथ जो है 500 की प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं हम, तो मुझे सेम यहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है ना, ठीक है, वो मुझे यहाँ से जो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा $300 का मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन अभी भी बचता है, $300, ठीक है। पर ऑर्डर के ऊपर मुझे जो है वो $300 मिलता है जब मुझे जो है कस्टमर फ्रंटली पे करता है। फ्रंटली का मतलब ये है कि जब भी आप अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं ना, अमेज़ॉन के ऊपर आने के बाद आप जब भी सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को तो अमेज़ॉन आपको डायरेक्टली पे करता है, ठीक है। अमेज़ॉन नहीं करता, अमेज़ॉन के जब भी कस्टमर्स आते हैं ना तो वो आपको पे करते हैं। अब जैसे मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के नीचे एक और बंदा बैठा, मैं पहले वो भी दिखा दूँ आपको। इसी के नीचे एक और बंदा बैठा हुआ है जो इस प्रोडक्ट के ऊपर न्यू बंदा है, वो भी ड्रॉप शिपर है, ठीक है। उसका भी कोई आइडिया नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है, ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो अपने पास स्टोरेज रखता है या फिर जितने भी ज़्यादा होल सेलर ड्रॉप शिपर्स हैं ना, FBM सेलर्स, वो अपने पास स्टॉक रखते ही नहीं है, ठीक है। वो बैक एंड के पास उनका जो है वो स्टोरेज होती है।
किसी सप्लायर के पास पड़ा हुआ है, कहीं पर प्रोडक्ट पड़ी हुई है, उसने डायरेक्टली जब ऑर्डर्स आएगा हमें, उसके बाद वो कंफर्मेशन अपनी करके, कंफर्मेशन करने के बाद वो डिलीवर करवाएगा। कंफर्मेशन किस तरह होती है कि अमेजोन के ऊपर ये फीचर है कि जब भी आप जो है फ़ी कंफर्मेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसने जो है $500-600 जो है वो पे कर दिया, पे करने के बाद ही जब आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाएगी, आपका टाइम लगा होगा मुझे जो है वो कितने डेज़ के अंदर जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर करवानी है। जैसे इसने जो टाइम लगा हुआ है 29 से लेकर 1 नवंबर तक हमारी जो प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट 2-3 डेज़ के अंदर जो है वो आपको डिलीवर हो जाएगी ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर इन सभी ने यही टाइम ड्यूरेशन लगाया है। जितना कम टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर आप लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपको जो है वो सेल्स आने की रेशो ज़्यादा हो जाती है, और प्राइस कम लगाने से आपकी जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अमेज़ॉन के अंदर एक सबसे ज़्यादा जो बेस्ट पार्ट है, यहाँ पर कस्टमर एडवांस पे करता है, ठीक है। उसी के साथ बेस्ट आपको ये है कि आप सेंट भी कम करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस बंदे ने प्रोडक्ट लगाई हुई है $499 की, ठीक है, 500 के करीब है। जैसे $499.98 जैसे मैं लगाऊंगा ना, अब इसकी जगह ये जो बंदा जहाँ पर बैठा हुआ ना, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर आके मैं बैठ जाऊँगा। जितनी भी सेलिंग होगी, इसको कहते हैं बाय बॉक्स विन करना, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से जो है वो प्राइस को आप मैनेज करते हैं। लेकिन अमेजोन का ये फीचर है कि 1 सेंट भी अगर आप कम करते हैं ना, तो आपके पास बाय बॉक्स आ जाते हैं, और बाय बॉक्स आने के बाद आपके पास जितने भी फ्रंट के ऊपर सेलिंग है ना, जितना भी कस्टमर इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है, वो सारी की सारी सेलिंग आपकी है। आप नीचे बैठ के भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा मार्जिन जो है वो प्रॉफिट मार्जिन कर रहा है, लेकिन सेल डबल ट्रिपल हो जाती है आपके ऊपर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह, किस मार्केट के अंदर किस तरह जो है इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहें। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट को एज ए मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट हो चुका है। मैंने अभी जो है वो 600 नहीं रखा, 700 की ये प्रोडक्ट प्राइस जो है वो सेल आउट कर रहा है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 700 पे भी जाऊँ ना मैं, तो 700 के ऊपर मुझे जो है वहाँ पर 200 की मैंने एस्टिमेट पीछे से लगाया था, और 200 के साथ साथ जो है मुझे और 300 का प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था। और 300 के साथ ही अगर मैं 600 पे 650 पे जाता हूँ ना, तो मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। अब मैं जो है इन दोनों के दरमियान में बैठना चाहता हूँ, डिपेंड करता हूँ कि मैं 600 लगा देता हूँ, 630 600, ठीक है। तो मुझे राउंड अबाउट जितना आपका प्रॉफिट मार्जिन आप चाहिए आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं अब वो सिर्फ 200 बना रहा था, अब जो है मेरा 300 वो और जो है वो 100 ऊपर से बन जाएगा। अराउंड अबाउट मेरा $400 का जो है मुझे प्रॉफिट मार्जिन आराम से बैठ के अगर मैं ड्रॉपशिप पर फाइंड आउट करता हूँ, तो इस प्रोडक्ट से मैं 400 बना सकता हूँ। लाइव आपके सामने है, ठीक है, मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा, लाइव आपके सामने है। और शिपिंग चार्जेस, टैक्सेस, वो जो है शिपिंग आपकी टोटली फ्री होती है जहाँ से अगर आप करवाते हैं, ठीक है। आपको ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो बंदा पीछे से आपको शिपिंग फ्री दे रहा है या आपको चार्ज कर रहा है। भाई शिपिंग कितनी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा $20 मैं मान लेता हूँ, ठीक है। इसने 13 लगाया, ये अमेजोन के ऊपर है, ठीक है। वैसे $2 $3 $5 $10 से ऊपर जो है वो कभी आपको शिपिंग वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, ठीक है। मैं इसको $20 कह देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो अभी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा था ना, वो मुझे $400 का हो रहा है। तो 400 से मैं 20 और भी कम देता हूँ, ठीक है, $380। अब $380 को मैं फॉर एग्जांपल दिन के अंदर मेरी 5 प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है, $1900 का जो है वो मैं प्रॉफिट मार्जिन एक दिन के अंदर कमाऊंगा। और इसी तरह जो है मैंने 5 सिर्फ और सिर्फ दिन के अंदर सेल आउट किया, ठीक है। तो मेरा आज का ही प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं आज 5 ऑर्डर यहाँ से उठा लेता हूँ ना, 5 ऑर्डर उठाना यहाँ से कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने उन लोगों के लिए बात की है जो कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम रखते हैं, ठीक है। $1900 में आज की डेट के अंदर $1900 एक सेकंड के अंदर यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिस्ट अभी आगे करता हूँ, लिस्ट करने के बाद मेरे पास होलसेलर रेडी पड़ा हुआ है, क्वांटिटी मुझे देखनी पड़ेगी उसके बाद कितनी क्वांटिटी है, और यहाँ पर आके मैं अपना लिस्ट करता हूँ 600 के अंदर, ठीक है, 620 के अंदर, 650 के अंदर, यहाँ पर आके बैठता हूँ, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्लियर होगा। और प्रॉफिट मार्जिन के साथ मैं यहाँ पर आके बैठ जाता हूँ। $1900 $1800 जो है वो मैं आसानी के साथ यहाँ से इस लिस्टिंग से बैठा आज की डेट के अंदर निकाल सकता हूँ। और इसी तरह जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज के टाइम के अंदर कनाडा के अंदर बिजनेस करके कमा रहे। कनाडा के अंदर आपको कोई लेके ही नहीं जाता, सबसे बड़ी बात। कहते हैं कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर या फिर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है, लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन जितना बड़ा है ना, आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब जो है मैं इसी तरह $1900 में बनाता रहूँ डेली बेस के ऊपर। आप बताएं कि ये जो बात जाएगी, ठीक है, वो बात कितनी बड़ी जो है वो बन सकती है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैं इसको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आप करते रहें इसी तरह डेली बेस के ऊपर $5 380 जो है वो डेली का एक प्रोडक्ट से लिस्टिंग बना रहे हैं, 5 क्वांटिटी आप ले लेते हैं, ठीक है। 19 को अब मल्टीप्लाई 30 से कर दें, तो यहाँ से राउंड अबाउट $60,000 जो है मैं एक लिस्टिंग से बैठा बना रहा हूँ। 60,000, 16 नहीं, $60,000, $60,000 मैं सिर्फ दिन के ऊपर, मैं कुछ भी ना करूँ ना, सिर्फ यहाँ पर आके 5 क्वांटिटी दिन के अंदर सेल करूँ। इसलिए कहते हैं कि अमेज़ॉन इतना बड़ी मार्केट है, इतनी बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ पर डेली के इन एंड आउट होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर डेली बेस के ऊपर 10,000 प्लस न्यू अकाउंट्स यहाँ पर डेली बेस के ऊपर बन रहे हैं। अभी आप लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर अकाउंट्स नहीं बनते, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, यहाँ पर जो है आप इन नहीं कर सकते। तो इन करने के लिए आप जो है एक बड़ी सोच होनी चाहिए। लेकिन
राउंड अबाउट जो प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है ना 20% 30%, यही प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। लेकिन आप 100% प्लस जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन के अंदर, 200% जो है वो इंक्रीज़ कर चुके हैं आप प्रॉफिट मार्जिन के अंदर सर इसी लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह ड्रॉपशिपर कभी भी जो है वो एक लिस्टिंग पे नहीं बैठता, ठीक है। अब मैं इसी बंदे की मैं लिस्टिंग को खोल के देखूँ ना, यही बात जैसे मैंने की है आपको कि एक ड्रॉपशिपर कभी एक लिस्टिंग पे नहीं बैठा, मैं जो है वो एक इसको चेक कर लेता हूँ कितनी लिस्टिंग पे ये बैठा हुआ है इस टाइम करंटली, क्योंकि ऑप्शन है भाई, जितना मर्जी मैं सेल करूँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ना डर इंसान जिसको बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपशिपर होता है। इसकी मैं विजिट कर लेता हूँ अकाउंट के अंदर और इसको देखता हूँ, और तेरी खैर 10,000 प्लस जो है वो लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव बैठा हुआ ये बंदा, ठीक है। ओवर 10,000 रिजल्ट्स इस सिर्फ और सिर्फ इस सेलर के मुझे मिले हैं, 10,000 लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव बैठा हुआ है। आप अभी कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, ये बुक्स भी सेल आउट कर रहा है, ये प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। बहुत ज़्यादा इसकी सेल आउट होती है, चाहे आप इसका पीएल कर लें, चाहे प्रॉफिट मार्जिन निकाल लें, जितना मर्जी निकालें यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट पीएल के लिए अमेरिका के लिए लॉन्च की थी, ठीक है, साल पहले की बात है बड़ी। और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है, ठीक है। आप इसी तरह 10,000 रिजल्ट्स हो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा सेल आउट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन क्योंकि जितनी बड़ी $50 से ऊपर आप जाते हैं ना प्रॉफिट, इसकी राउंड अबाउट $50 से सारी ऊपर ही प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप 40 40 50 40 50 40 50 40 50 राउंड अबाउट वो 20 प्लस जो है वो लिस्टिंग्स के ऊपर पेजेस के ऊपर बैठ के, और इसके ऊपर 48 पेजेस और 10,000 प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्टिव बैठा 10,000 प्लस। और उसकी रेटिंग जो है वो अभी मुझे कम लग रही है, ठीक है, कम जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो है सेल नहीं कर रहा। तो बैठे हुए कस्टमर्स बना रहे हैं अपनी सेलिंग, और हर लिस्टिंग के ऊपर जाके मैं इसको देखूं तो वो एक्टिव बैठा हुआ है, सेल आउट कर रहा है। ना उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का पता है, ना उसको बुक्स का पता है, वो ना वो कपड़े को देखता है, ना हर चीज़ को बैठा सेल आउट कर रहा है। क्यों? हम जो देखो पीएल जब स्टार्ट किया जाता है ना, तो हम एक चीज़ देखते हैं कि प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, लेकिन ड्रॉप शिपर्स कभी इन चीज़ों को नहीं करते, अवॉइड करते हैं। कोई देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो कस्टमर के पास पहुंचेगी रिफंड आना, वो रिफंड आ जाएगा डायरेक्टली, हम भी यहाँ से रिफंड ठोक देंगे। आता ही नहीं ना रिफंड, सबसे पहली बात है कि रिफंड जब आपको कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलती ना तब वो होता है, अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी रिफंड्स तो चांसेस आपके सिर्फ और सिर्फ 1% चांसेस हैं आपके रिफंड के, ठीक है। मैं इस सेलर्स को देख के हैरान होगा, 10,000 लिस्टिंग जहाँ पर हमें लिस्टिंग 5 करने के अंदर जो है वो खौफ आ रहा होता है कि अमेज़ोन के ऊपर जाके हम 5 लिस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आप देख लें 10,000 रिजल्ट्स आपके सामने हैं पड़े। तो ये हैं कुछ प्रोडक्ट्स जहाँ पर आप जाके एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। इसकी 10,000 रिजल्ट्स थे, मैं इसका भी देख लेता हूँ, ये भी एक स्टोर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये कितने जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, ये 2,000 लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव बैठा हुआ है, ठीक है। ये बंदा 2,000 लिस्टिंग के ऊपर एक्टिव बैठा, वो उसी के साथ बैठा हुआ, ये भी वहीं पर बैठा हुआ, ये भी वहीं पर बैठा हुआ, ठीक है। मेडिकल प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है क्या हम सेल कर रहे हैं, लेकिन जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, क्या फ़ायदा प्रोडक्ट्स देखने का। इलेक्ट्रॉनिक्स है, बुक्स है, हर चीज़ इन है पड़ी, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये है फ़ायदा। अच्छा, अब जो है इस लिस्टिंग के ऊपर हम आना चाहते हैं, इस लिस्टिंग के ऊपर हमें जिनको आइडिया है पड़ा, उनके पास सेलर सेंट्रल अवेलेबल है, या फिर जिनको आइडिया नहीं है कि हम जो है उनके जहन के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि भाई हम अब किस तरह आ सकते हैं यहाँ पे। प्रॉफिट मार्जिन हमें पता लग गया है, होल सेलर्स हम फाइंड कर लेंगे, या जिनके पास आइडिया वो कर लेंगे, डिपेंड्स, ठीक है। अगर नहीं करना आता दैन तो जो है वो पैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिफरेंट, अब मुझे प्रॉफिट मार्जिन हर चीज़ आइडिया हो गया, अब मैं किस तरह यहाँ पर आके बैठ सकता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को किस तरह सेल कर सकता हूँ। आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आ जाए अपने नीचे प्रोडक्ट के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा ASI नंबर। अब मैं यहाँ पे लिस्टिंग करने जा रहा हूँ इसकी, अब मैं भी इसके साथ जो है वो लाइव आना चाहता हूँ। किस तरह आएंगे? ASI नंबर इसका होता है, जैसे मैंने बताया था, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट ID नंबर होता है। तो आने के बाद आपने आ जाना है अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर। क्रिस्टियानो भाई का हमारे पास सेलर सेंट्रल अवेलेबल है, देख सकते हैं ये भी अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक न्यू सेलर सेंट्रल मेरे पास अवेलेबल है, और इसके पास आने के बाद हमने क्या करना है, अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर आने के बाद मेरे पास कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, कैटलॉग के अंदर, ठीक है। कैटलॉग के आने के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है? ऐड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमने अब प्रोडक्ट को सेल करना है, सेल की तरफ जाना चाह रहे हैं। आ जाएँ आप, क्योंकि ये हमारी कनाडा की प्रोडक्ट है, ठीक है। कनाडा के अंदर हम गए थे, कनाडा के अंदर रिसर्च करने, तो आपका सेलर सेंट्रल भी कनाडा का होना चाहिए, ठीक है। कनाडा के अंदर आप आ जाए, मैं यहाँ से जो है वो चेंज कर लेता हूँ मार्केट। ये देखो यहीं पर ही सारी की सारी मार्केट्स अवेलेबल हैं। सऊदीया मार्केट है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, जितनी मार्केट्स के अंदर आप जाना चाहो आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते जाएं और जो है वो आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सिस्टम करंटली जो है वो मैक्सिको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो मैं सेल आउट कर सकता हूँ। मुझे ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो अमेरिका की नहीं है, ये प्रोडक्ट मेरी जो है वो कनाडा की है। तो कनाडा के लिए मुझे जो है वो कनाडा के मार्केट के अंदर जाना होगा, और यहाँ पर जाके हमें जो है डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जाके आपने जब भी आप क्रिएशन करते हैं ना, नहीं हो तो डिपॉजिट मेथड और चार्ज मेथड आपको लगाना होता है। चार्ज मेथड जिस कार्ड, ये कार्ड्स लगाने हैं आपने,
ठीक है। कार्ड्स वो होते हैं कि जिस कार्ड से आपकी पेमेंट जो है अमेज़ॉन कट करेगा, ठीक है। और डिपॉजिट मेथड ये होता है कि अमेज़ॉन जिस अकाउंट के अंदर आपको ट्रांसफ़र करेगा पेमेंट, ठीक है। तो ये दो आपने अकाउंट जो है अपने कार्ड्स यहाँ पर लगाने, अकाउंट नहीं लगाने होते, कार्ड लगाने होते हैं बेसिक। हम जी कनाडा की मार्केट के अंदर है, और कनाडा की मार्केट के अंदर आने के बाद हमने क्या करना है, कैटलॉग के अंदर जाना है और ऐड प्रोडक्ट के ऊपर जाना है। ऐड प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, ऐड प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर ASI नंबर जो प्रोडक्ट का हमने लिया था, ये वाला, ठीक है। यहाँ से आने के बाद हमने आके सिंपल यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ से सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये वही प्रोडक्ट है, चार्जर है हमारा, ई चार्जर, और ये कंडीशन अब हमारे पास आ रही है यूज्ड, ठीक है। और उसके बाद ये सारी यूज्ड आपने सेल करना है या फिर न्यू सेल करनी है। हम न्यू की तरफ जाएंगे और अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का मतलब ये है कि जो होलसेलर, जो सप्लायर्स, क्योंकि आपको मिलने के बाद इनवॉइसेस भी मिलती हैं प्रोडक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, और साथ ही आपको जो है सारा जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिलते हैं जिधर से आप बात करेंगे, जिससे भी आप बंदे से बात करेंगे। तो अप्लाई ना हो अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास इस प्रोडक्ट का जो है वो अभी अप्रूवल नहीं है, ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल कहते हैं कि इस ब्रांड को मुझे जो है या अमेज़ॉन को मैं ये डिटेल सबमिट करूँगा, ठीक है। अप्लाई नाउ करेंगे, अप्लाई नाउ यहाँ से मैं अप्लाई नाउ करूँगा, क्योंकि अभी जो है वो मैंने कोई बातचीत नहीं की हुई। तो मैं जब इन चीज़ से बातचीत करूँगा मुझे सप्लायर वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो हमने जो है अप्लाई नाउ करने, और अप्लाई नाउ करने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, हमने डायरेक्टली अमेज़ॉन को वो सबमिट फाइल करनी होती है, सारी की सारी फाइल मेरे पास पड़ी है तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। तो आप ये हमसे फ़ाइल मांगेगा, फ़ाइल देने के बाद कि हमारा ये इस बंदे से कॉन्टैक्ट हुआ है, ये हमारी डिटेल्स हैं पड़ी, ये सारी देने के बाद उसके बाद अगर आप जो है इसी सप्लायर से बात करते हैं, इन्हीं के, क्योंकि यही कंपनी है आपकी, इसी कंपनी के जो है वो सप्लायर्स भी मौजूद होते हैं, होलसेलर भी मौजूद होते हैं सारे। तो आप इस प्रोडक्ट की रिलेटेड जो है वो आप देंगे, सबमिट करेंगे, वो वेरीफाई करने के बाद 24-48 आवर्स के अंदर अंदर आप जो है इस लिस्टिंग को सेल कर सकते हैं। अभी अप्लाई करेंगे हम 24 आवर्स के अंदर जो है या 48 आवर्स के अंदर हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा, उसके बाद हम इस ब्रांड को सेल कर सकते हैं, चाहे हम ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे होलसेल करें, जो भी करना चाहो आप जो आसानी के साथ बैठ के इसके साथ कर सकते हो, ठीक है। ये है कैटेगरी, ये है क्राइटेरिया आपका सेल करने का। और सेलिंग लिस्टिंग में मैंने बता दिया, आज अपने अकाउंट के अंदर क्रिएशन करनी है, आप अपना क्रिएशन कर लें किसी भी मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट्स मैंने बता दिया यहाँ से, किसी भी मार्केट के अंदर, ठीक है। आपको डिपेंड करता है, सऊदी अरब के अंदर कर दें, सिंगापुर के अंदर कर लें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर दें, UAE के अंदर कर दें, इजिप्ट के अंदर, मैक्सिको, जापान, ठीक है। हज़ारों यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर मेरे लिए मौजूद हैं बड़े, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हुए कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, आपको जो है अगर PL करना है, होलसेल करना है या फिर FPM करना है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर आप करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोर्स के अंदर जो है वो ज्वाइन कर लिया जाएगा। और साथ ही अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, देन भी आप जो है वो इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ। तो आपको जो है एक अच्छा गाइड कर दिया जाएगा कि किस कंट्री के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट एक अच्छे तरीके से हो सकती है और आप जो है इन फ्यूचर किस बिज़नेस के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप जो है इसको $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, और साथ ही आप जो है 1000 से भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इन कैटेगरीज इनकी नहीं बात कर रहा, इन प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अमेज़ॉन के ऊपर एक बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आप करना चाहें, अगर इंटरेस्टेड हुए, शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन करना चाह रहे हैं, eBay करना चाह रहे हैं, या फिर इट्स वगैरह जो है अगर आप ई-कॉमर्स के लिए बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि $20,000 आपके पास होंगे दैन ही आप जो है वो बिज़नेस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। मैंने जो है $40 से भी स्टार्ट किया हुआ है अपना बिज़नेस, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं अगर अरेंज कर सकते, ठीक है। तो हमने $40, $80, $90, $100, $200 तक भी जो है हमने मिनिमम इन्वेस्टमेंट करवा कर उनको जो है बिज़नेस स्टार्ट करवाया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो है वो 1000, कोई 1000 क्रॉस कर रहा है, कोई 5000 क्रॉस कर रहा है, कोई 10,000 क्रॉस कर रहा है। अपनी एक इनिशियल एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। निकालने नहीं, अगर उसी को खा जाएंगे हम, प्रॉफिट ही खा जाएंगे, तो बाद में जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगी, हम जो है वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो आप जो है अच्छे से इसके अंदर काम कर सकते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो eBay हो, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे इट्स हो, चाहे eBay हो, आप किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे जो है वो मुलाकात होती है, चाहे वो अमेज़ॉन के रिलेटेड हो, चाहे फिर किसी भी ई-कॉमर्स के रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दैन जो है मैं आपको उसके ऊपर डिस्कस हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे।